नमस्कार, द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र साथी हमदर्द मुकेश कुमार। दोस्तों, गोदी मीडिया से अगर लड़ना है, उसको पराजित करना है, विराट जो कारपोरेट मीडिया है उसको कमज़ोर करना है, तो आपको स्वतंत्र मीडिया के साथ, स्वतंत्र पत्रकारिता के साथ आना होगा, खड़े होना होगा, उसको ताकत देनी पड़ेगी। सत्य हिंदी की सदस्यता योजना इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। इस योजना के तहत आप एक आर्थिक योगदान कर सकते हैं, जिससे स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूती मिलेगी। इसके लिए इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसमें एक लिंक है, उसको क्लिक करके आप जो भी मर्जी चाहें भुगतान कर सकते हैं। तो आइए अब शुरू करते हैं आज का द डेली शो। दोस्तों, आपने एक खबर सुनी होगी कि ईरान ने चाबहार जो प्रोजेक्ट है उससे भारत को एक तरह से बाहर कर दिया है, और ये एक भारत के लिए ज़बरदस्त झटका है, क्योंकि ईरान में जिस तरह से भारत कोशिश कर रहा था अपने पैर जमाने की, ईरान सरकार से अपने रिश्ते बढ़ाने की, और चाबहार जो एयरपोर्ट है उसमें अपने को खड़ा करने की, क्योंकि पाकिस्तान के इस तरफ एक पोर्ट का निर्माण चीन कर रहा था, तो उसका जवाब ये होता। ग्वादर में चीनी एयरपोर्ट, चीन पोर्ट बना रहा है, और उसका एक जवाब के तौर पर इसको देखा गया था। और जब ये समझौता हुआ था, त्रिपक्षीय समझौता, जिसमें ईरान, अफ़गानिस्तान और भारत, इन तीनों देशों के जो प्रमुख थे वो मिले थे और त्रिपक्षीय संधि हुई थी, तो इसे बड़ी सफलता के तौर पर प्रस्तुत किया गया था और बताया गया था कि हमारी सरकार ने एक बड़ी कूटनैतिक जीत हासिल कर ली है। लेकिन अब जबकि ईरान ने झटका दे दिया, और सच माने में पहले हमें ये सोचना चाहिए कि ये झटका ईरान ने दिया है असल में या चीन ने दिया है। हमारा मानना यह है कि ये झटका दरअसल चीन ने दिया है, क्योंकि चीन ने ईरान के साथ एक बड़ी मोटी डील की है। जो न्यूयॉर्क टाइम्स ने 18 पेज इस संधि के प्रकाशित किए हैं, जो उसको मिले हैं, उसके अगर डिटेल में जाएं तो एक कम्प्रहेंसिव, बहुत ही तगड़ा एक डील है। दोनों के बीच में एक संधि है 25 सालों के लिए, जिसमें चीन तरह तरह से ईरान में इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करेगा, ऊर्जा, ट्रांसपोर्ट, तरह तरह से उसको मदद करेगा, और उसको बदले में उसको सस्ता तेल मिलेगा, गैस मिलेगी। ईरान दूसरा सऊदी अरब के बाद तेल और गैस के मामले में समृद्ध देश है, और चूंकि अभी वो चारों तरफ से परेशान है, अमेरिका ने इतनी पाबंदियां, सैंक्शन लगा दिए हैं कि वो किसी को अपना बेच भी नहीं पा रहा तेल, तो एक ख़रीदार उसको अच्छा मिल गया है, जहां वो 25 साल तक अपना तेल बेचेगा और उसके बदले में उसे इतना $400 बिलियन का इन्वेस्टमेंट मिलेगा। यही नहीं है, चीन के साथ दोस्ती केवल विकास या आर्थिक क्षेत्र की नहीं है, बल्कि सामरिक, रणनीतिक क्षेत्र की भी है, यानी एक तरह का प्रोटेक्शन भी उसे चीन की तरफ से मिलने जा रहा है। तो ईरान के लिए भारत के मुकाबले ये बहुत ज़्यादा बेहतर डील थी, और ईरान ने अब उसको एक्सेप्ट करने का चूँकि मन बना लिया है, इसलिए उसे भारत की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात यह है कि भारत कुछ कर भी नहीं पा रहा था। भारत जिस तरह से अमेरिका के साथ जुड़ गया है, ये सरकार ने जिस तरह से अमेरिका परस्ती दिखानी शुरू की है, इससे उसकी क्रेडिबिलिटी ख़त्म हुई है ईरान के मामले में। और ईरान से तेल खरीदना भी भारत ने बंद कर दिया, क्योंकि अमेरिकी दबाव था, और अमेरिकी दबाव की वजह से वो ये जो रेलवे लाइन बिछानी थी चाबहार से और अफ़गानिस्तान की सीमा तक, जाहिदान तक, वहाँ वो प्रोजेक्ट भी, उस पर वो कुछ काम कर नहीं पा रहा था, क्योंकि जिस तरह के उसके लिए तकनीक और साजो-सामान चाहिए थे, वो दूसरी कंपनियां देने से कतरा रही थी, घबरा रही थी, क्योंकि अमेरिका ने सैंक्शन लगा रखे हैं। तो भारत इस प्रोजेक्ट को बढ़ा नहीं पा रहा था। चीन ने एक बेहतर डील दे दी और मामला भारत का ख़त्म हो गया। भारत के हाथ से ये प्रोजेक्ट ही नहीं, एक बड़ी कूटनैतिक, राजनैतिक पहल भी निकल गई। एक जो उपलब्धि थी वो भी उस पर पानी फिर गया। तो भारत सरकार ने जिस तरह से अमेरिका परस्ती का रुख किया है, और उसके जवाब में चीन ने अपनी रणनीतिक बिसात बिछानी शुरू की है, उसमें ईरान उसके लिए एक नया घर है, नया किला है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि इस पूरे उपमहाद्वीप में, पहले तो भारतीय उपमहाद्वीप को ले लें, पाकिस्तान चीन के हक में है, नेपाल
ऐसा साफ लग रहा है कि वो चीन की तरफ झुका हुआ है। बांग्लादेश को चीन ने अभी बहुत अच्छी लगभग 80% अनुदान वाली एक डील दी थी, जिससे उसका उस तरफ झुकना लाजमी है। श्रीलंका में भी यही मामला बन रहा है। अफ़गानिस्तान में जाहिर है कि भारत प्रो इंडिया सेंटीमेंट्स जो थे वो अब धीरे धीरे कमज़ोर हो रहे हैं, क्योंकि तालिबान का ज़ोर बढ़ रहा, हो सकता है वो पावर में आए। तो यहाँ से लगभग हर जगह अफ़गानिस्तान से जो चीन की योजना है वन बेल्ट वन रोड, उसके वो वहाँ से गुज़र रही है। तो जाहिर है कि अफ़गानिस्तान भी उसके साथ होगा। तो आप देखें कि चारों तरफ से उसने घेरेबंदी कर दी है, और अब ईरान में भी उसने अपनी जड़ें मजबूत कर ली हैं। तो ये चारों तरफ चीन ही चीन है। भारत का कहीं कुछ नामो निशान नहीं है, कहीं पहुंच नहीं है, कहीं पैठ नहीं है, कहीं उसकी मजबूत पकड़ दिखलाई नहीं दे रही है। तो चीन के ये एक बड़ी उपलब्धि है, और इसको केवल इसी रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि ये देखना चाहिए कि चीन दुनिया के स्तर पर किस तरह से अपनी सामरिक तैयारी कर रहा है। उसने ईरान में अपने पैर जमाकर एक तरह से पूरे मध्य पूर्व में, और ये कह लें कि पश्चिमी एशिया तक अपनी पकड़ और पहुंच बना ली है। ईरान उसके कब्ज़े में है, तो सऊदी अरब, इज़राइल, ये सब भी अब ये घबराएंगे, क्योंकि चीन ईरान के साथ आ गया है और ईरान को भी एक प्रोटेक्शन मिल गया है। तो चीन ने एक पैठ वहाँ बना ली है। आप जानते हैं कि रूस ने भी पहले ही चीन के साथ एक समझौता कर रखा है, और अब रूस ने ईरान के साथ अच्छे संबंध हैं, उसके सीरिया के साथ अच्छे संबंध हैं। तो इस तरह से देखें कि चीन और रूस दोनों ही मध्य पूर्व में बहुत ज़्यादा सक्रिय हो गए हैं, बहुत ज़्यादा। और भारत इन दोनों से दूर होता जा रहा है लगातार, क्योंकि वो अमेरिका की तरफ झुकता जा रहा है। तो ये स्थिति बन रही है, जिसकी वजह से आप ये कह सकते हैं कि हमारी जो कूटनीति है और जो विदेश नीति है वो धीरे धीरे धराशायी होती जा रही है। और आप कह सकते हैं कि पिछले 5-6 सालों में जो कुछ भी हुआ है वो पिछले जो 70 सालों की कमाई थी उस पर पानी फेरने वाला रहा है। विदेश नीति जो हमारी इंडिपेंडेंट थी, संप्रभु थी, स्वतंत्र थी, अब उसमें से वो तत्व निकलता जा रहा है। और इसी वजह से जो आस पड़ोस के देश हैं जो ये देख रहे हैं कि भारत अमेरिका की तरफ झुक रहा है, वो धीरे धीरे दूसरी तरफ अपनी तैयारी कर रहे हैं। दूसरी तरफ मतलब चीन। तो चीन एक उभरती क्या, अब तो ये माना जा रहा है कि अमेरिका का अस्त शुरू हो गया है और चीन पूरे विश्व पर छाने जा रहा है। तो चीन जो आर्थिक महाशक्ति के रूप में पहले ही तैयार हो चुका है, सामरिक तौर पर तैयारी कर रहा है, उसमें भारत अपनी स्थिति कहाँ देखता है। भारत अगर ये सोच रहा है कि अमेरिका उसके साथ खड़ा रहेगा तो वो इन सब चीज़ों से मुकाबला कर लेगा, तो ये उसकी खुशफहमी है और वो गलत कैलकुलेशन के साथ आगे बढ़ रहा है। तो ये देखने की ज़रूरत है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर और बहुत ही स्थानीय स्तर पर, तीनों स्तरों पर भारत चीन के मुकाबले कमज़ोर पड़ता जा रहा है और ये भारत को हर तरफ से नुकसान पहुंचाएगा। ऐसी सूरत में उसे अपनी रणनीति पर, अपनी विदेश नीति पर पुनर्विचार करना चाहिए और कोशिश ये करनी चाहिए कि किसी एक पक्ष की तरफ झुकने के बजाय वो दोनों तरफ से फ़ायदे उठाए और दोनों ही जो ब्लॉक बन रहे हैं उनमें से किसी को नाराज़ न करें। बेहतर तो ये होगा कि जो रूस चीन की एक्सिस बन रही है उसमें भारत भी शामिल हो, ताकि जो रूस के साथ पुराने संबंध है भारत के उसका फ़ायदा मिले और चीन जो एक विरोधी रुख अख्तियार करता जा रहा है उसको भी नियंत्रित किया जा सके, वो टकराव और आगे ना बढ़े और आर्थिक विकास में हमारे बाधा ना आए। तो ये एक नई तरह की विदेश नीति होगी। हालांकि ये इसका संबंध पुरानी विदेश नीति से है और ये अमेरिका परस्त नहीं होगी, काफ़ी हद तक स्वतंत्र होगी, लेकिन क्षेत्रीय जो ताकतें हैं, जो आस पड़ोस की ताकतें हैं, उनके साथ मिलकर चलने की इसमें एक गुंजाइश होगी। बल्कि इसी के बल पर आप अपने पड़ोसियों से भी संबंध सुधार सकते हैं। अमेरिका की धौंस दिखाकर अगर
आप कोशिश करेंगे कि आपकी राजनीति मजबूत हो, अंतर्राष्ट्रीय स्थिति मजबूत हो, तो ऐसा नहीं होगा। आप अगर चीन के बरक्स अमेरिका को भारत में अड्डे बनाने देंगे तो आप अपनी स्वतंत्रता और संप्रभुता को और भी ख़त्म कर लेंगे, जिसके आशंकाएं जाहिर की जा रही हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ईरान में जो भारत को एक झटका मिला है, दरअसल वो ईरान ने नहीं दिया है, वो चीन ने दिया है। और चीन इस तरह के झटके अभी भारत को और भी कहीं कहीं दे सकता है। ये भी माना जा रहा है कि अगर भारत और चीन के संबंध बेहतर होते तो वो जो $400 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है जो ईरान में कर रहा है चीन, वो शायद भारत में भी हो सकता था अगर संबंध बेहतर होते और टकराव की स्थिति ना बनती तो ये चीज़ें हैं जिसको हमारी सरकार और हमारे प्रधानमंत्री ठीक से हैंडल नहीं कर पाए हैं। इतने बार चीन की यात्राएं करने के बावजूद, इतनी बार चीनी राष्ट्रपति से मिलने के बावजूद वो इस दिशा में एक विश्वास भरे रिश्ते कायम करने में असफल रहे हैं। और ख़ास तौर से इस दौर में जब लद्दाख के इलाके में टकराव की स्थिति है, इसने हालात और बिगाड़ दिए हैं। अब ईरान का जो मामला हुआ है उसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि भारत उसको ठीक कर सके। वो प्रोजेक्ट हाथ से निकल गया और अब चीन इस कदर घुस गया है, कहा जा रहा है कि लायन और ड्रैगन का ये संबंध है। ईरान को लायन और ड्रैगन चीन का, इन दोनों का संबंध इतना घनिष्ठ बनता जा रहा है कि इसमें अब गुंजाइश भारत के लिए रहेगी नहीं। और भारत के संबंध दूसरे जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं उनसे भी बिगड़ रहे हैं, क्योंकि इस्लामोफोबिया को लेकर वहाँ बहुत ज़्यादा कहना चाहिए गुस्सा है। जिस तरह से भारत में इस्लामोफोबिया, उग्र हिंदुत्ववादी ताकतें पैदा कर रही, खड़ा कर रही हैं। दिल्ली दंगे हुए हैं, मुसलमानों पर दिल्ली पुलिस का अत्याचार देख रहे हैं। सीए के ख़िलाफ़ जो भारत सरकार ने किया है और जो उत्तर प्रदेश में और दूसरे बीजेपी शासित प्रदेशों में हो रहा है, उसको लेकर वहाँ बहुत नाराज़गी है। और इसकी वजह से उन तमाम देशों से भारत के संबंध बिगड़ते जा रहे हैं, ख़राब होते जा रहे हैं। और आगे चलकर अगर भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने इसमें कोई बदलाव ना किया तो और भी ज़्यादा वो ख़राब होंगे। इसका मतलब होगा कि आप इस पूरे जो अरब दुनिया है उससे खारिज हो जाएंगे। और जाहिर है कि वो जो सहयोग के रिश्ते बढ़ रहे थे, बदल रहे थे, बन रहे थे, वो भी टूट जाएंगे। तो ये एक तरह से कुल मिलाकर भारतीय विदेश नीति का ढह जाना है, बुरी तरह से बिखर जाना है। और एक एक करके हम उसके नतीजे देख रहे हैं। ईरान की घटना भी वही है। चीन के मुकाबले हम टिक नहीं पा रहे हैं, हमारी विदेश नीति काम नहीं कर पा रही है और नहीं कर पाएगी, क्योंकि चीन बहुत ताकतवर हो गया है, आर्थिक रूप से भी, सामरिक रूप से भी और राजनीतिक तौर पर भी अंतर्राष्ट्रीय जगत में उसकी ताकत बहुत बढ़ गई है। तो अगर हम चीन से मुकाबला करने जाएंगे, चीन से लड़ने जाएंगे, तो हमें सफलता नहीं मिलेगी। हो सकता है मुंह की खानी पड़े हमको। तो हमें अपनी रणनीति बदलना चाहिए, हमारी विदेश नीति बदलनी चाहिए कि एक जो सुपर पावर है अब, उससे दोस्ती गांठने में ज़्यादा फ़ायदा है, संबंध को बेहतर बनाने में ज़्यादा फ़ायदा। और इसमें प्रधानमंत्री को पहल करना चाहिए, शी जिनपिंग से बात करके, उनसे मिलकर और फिर से नए सिरे से विश्वास पैदा करना चाहिए, ताकि और ज़्यादा नुकसान ना हो। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो, जो मैंने कोशिश की है कि ईरान की जो घटना है, जिसको बहुत ही सीमित दायरे में देखे जाने की कोशिश हो रही, इसको अंतर्राष्ट्रीय फलक पर, क्षेत्रीय फलक पर और ख़ास तौर से चीन के बरक्स जो हमारे संबंध हैं, उनकी रोशनी में इसको प्रस्तुत करूँ। उम्मीद है कि आपको ये अच्छा लगेगा। आप इसे लाइक भी करेंगे, इसे शेयर भी करेंगे और सत्यहिंदी.com को सब्सक्राइब भी करेंगे। आप मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।